कौन बनेगा PSL 11 का चैंपियन? हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी फाइनल में आमने सामने। हैदराबाद की आधी टीम 72 रन पर पेविलियन लौट गई। फाइनल में हाउसफुल कज़ाफी स्टेडियम शायकीन से भर गया। मैच से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब में म्यूजिक का तड़का। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन झूम उठे। आतिशबाजी ने आसमान को रंगों से सजा दिया। HBL PSL का फाइनल देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नवाज शरीफ से जाती उमरा में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर आजम की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशों पर ब्रीफिंग। तेल की बढ़ती कीमतों पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। No, I haven't. I'm looking at it up here. Yeah, I'll let you know about it later. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की नई तजावीज़ का जल्द जायजा लूंगा। नहीं लगता ईरानी तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान ने अपने इक़दामात की अब तक बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान ने कोई गलत काम किया तो हमले दोबारा शुरू होने का इम्कान मौजूद है। ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ में जारी नाकाबंदी को दोस्ताना करार दिया। सिफारतकारी या जंग, गेंद अब अमेरिका की कोर्ट में है। ईरान का दो टोक मुवक्कफ, कहा जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए सालिस पाकिस्तान को मंसूबा पेश किया। अमेरिका ने सिफारतकारी या तसादुम में से एक का इंतखाब करना है। नायब वजीर खारजा ने कहा कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर भी इत्तेफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांस और ओमान के वज़राए ख़ारजा से राब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का सिफारती कोशिशों के तसलसल के लिए हिमायत का यादा। कहा मुज़ाकरात का जारी रहना ख़ित्ते में पायदार अमन और सलामती का सबब बनेगा। ओपेक प्लस का तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। तेल की पैदावार में यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफा किया जाएगा। रुकन ममालिक का आलमी मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखने के आज़म का यादा। एलामिये में कहा तेल की पैदावार में इजाफा शरीक ममालिक को तेल की कमी पूरा करने में मदद फराहम करेगा। ईरानी ऑयल कंपनी का जहाज अमरीकी नाकाबंदी उबूर करके एशिया बहरुल काहिल पहुंच गया। तेल बरदार जहाज में करोड़ों डॉलर मालियत का खाम तेल मौजूद है। ईरानी हुकाम के मुताबिक दर्जनों ईरानी जहाज नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब हुए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी सदर ने खुलेआम ईरानी जहाज़ों को गैर कानूनी कब्जे में लेने का एतराफ़ किया। सदर ट्रंप ने खुद को बहरी कज़ाक करार दिया। आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। हम अच्छे हमसाये की तरह खित्ते में अमन चाहते हैं। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान का मफाद अव्वल और आखिर है। हमें ज़ाती मफादात को पीछे रखकर कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। कराची में पिकनिक मनाने के लिए हब नदी जाने वाले 3 दोस्त डूबकर जान बहाक। तीनों की लाशें निकाल ली गईं। लिवाहिकीन के मुताबिक एक दोस्त नदी में डूबा जिसे बचाते हुए बाकी 2 दोस्त भी डूब गए। जान बहाक होने वालों में 10वीं जमात का तालिब इल्म भी शामिल। तीनों नौजवान औरंगी टाउन के रिहायशी थे। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी करने वाला 6 रुकनी गेंद पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान सादालू शहरियों को पैसों का लालच देकर धोखे से गुर्दे निकाल कर फरोख्त करते थे। मुल्जिमान से लाखों रुपए बरामद, मुकदमा दर्ज। कराची में गर्मी की शदीद लहर, पारा 40 डिग्री को छू गया। हवा में नमी का तनासुब बढ़ा तो गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहरियों को धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत।
حیدرآباد کی سڑک اسٹیڈیم میں تبدیل، حیدرآباد اور پشاور کے درمیان PSL کا فائنل دیکھنے کے لیے روڈ پر بڑی اسکرین نصب، شائقین کی بڑی تعداد میچ دیکھنے پہنچ گئی، ڈھول کی تھاپ پر شہریوں کا رقص۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور وفاقی وزراء اسٹیڈیم میں موجود، عطا تارڑ، طلال چودھری، صالح حسین میچ دیکھنے پہنچے، محمد اورنگزیب اور علیم خان بھی اسٹیڈیم میں میچ دیکھ رہے ہیں۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا، ایران اور امریکہ میں معاہدے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کے تبادلے کا سلسلہ چل رہا ہے، سفارتی عمل اور رابطوں میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے، مزید 10 افراد شہید، 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 41 ہو گئی۔ 2 مارچ سے اب تک 2659 افراد شہید، 8183 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان کے متعدد قصبوں کے رہائشیوں کو انخلا کی وارننگ۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، سینکڑوں افراد کی شرکت، مظاہرین کا ایران اور لبنان کے خلاف جنگ مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی فیصل آباد میس ٹرانزٹ سسٹم کا تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت، کھلے مقامات پر درخت لگانے کا حکم۔ 20.5 کلومیٹر طویل فیصل آباد میس ٹرانزٹ سسٹم میں 21 اسٹیشنز بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، شاہراہ بھٹو عید تک مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ ہیوی ٹریفک کی شہر سے باہر منتقلی سے شہریوں کو سکون ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شاہراہ بھٹو ریڈ لائن سمیت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، کہا کسی قسم کی انتظامی سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت، کہا خیبر انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ منصوبہ جلد مکمل کیا جائے، وفاقی حکومت کو فنڈز کے لیے خطوط لکھے جائیں۔ مزید کہا کہ اگلے سال کا بجٹ نوجوانوں اور غریب طبقے کا ہوگا۔ لاہور کے علاقے لبرٹی میں پلازے کی لفٹ گر گئی، 2 مزدور جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق مزدور زیر تعمیر پلازے میں کام کر رہے تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن، صدر آصف زرداری نے کہا، ڈس انفارمیشن جمہوری مکالمے کو مسخ کر رہی ہے، عوام جھوٹ کو مسترد کریں اور سچ کا ساتھ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان کی میڈیا نے مارکہ حق کے دوران اہم ذمہ داری نبھائی، غلط معلومات کا تدارک کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، پاکستان میں میڈیا کی آزادی اور روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر پیغام میں کہا، پاکستانی میڈیا عوامی اعتماد اور جمہوری اقدار کے مضبوط ستون کے طور پر کھڑا ہے۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی میڈیا نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، جعلی خبروں کے سدباب کا عہد کرنا ہوگا، آزادی صحافت کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رہے گا، صحافی برادری کے لیے اپنے گھر کا خواب پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، آزادی صحافت جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ناگزیر ہے۔ صحافتی تنظیموں کا عالمی یوم صحافت پر دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے اور صحافیوں کی سلامتی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ PBA، APNS، CPNE، ایمنٹ اور PFUJ پر مشتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مشترکہ بیان جاری۔ دنیا بھر کے صحافیوں اور میڈیا اداروں کو خراج تحسین پیش، آزادی اظہار رائے کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب قاصد کے بیٹے کی KP بھر میں CSS کے امتحان میں پہلی پوزیشن، بنیر کے محمد بلال کی تاریخی کامیابی۔ والد کے مطابق بیٹے نے قوم کی خدمت کے لیے سول سروس کا انتخاب کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ ایتھلیٹ بن گئے، مراد علی شاہ کی فلائی اوور کے معائنے کے دوران چھلانگ۔ کراچی میں عظیم پورہ فلائی اوور کے قریب رکاوٹ دیکھی تو چھلانگ لگا کر پار کی۔
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा मेगा सेंटर का दौरा, रश और AC बंद होने पर इजहार बरहमी, नादरा सेंटर पर सहूलियात बेहतर करने की हिदायत, मुख्तलिफ काउंटर्स पर शहरियों से मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा वजीर आला KP ने मसाइल पर बात करनी है तो किसी फोरम पर करें, मीडिया पर गालम गलोच से मसाइल हल नहीं होते। PTI 13 साल से सिर्फ ऐलानात कर रही है लेकिन अमल कुछ नहीं किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा FWO को BRT रेड लाइन का मंसूबा देने के बाद काम तेज हो गया, 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड क्लियर कर दी जाएगी। रेड लाइन मंसूबे से ट्रैफिक मसाइल में नुमाया कमी आएगी, आवाम को सस्ती और मायारी सफरी सहूलत मुयस्सर होंगी। तर्जुमान MQM ने कहा धाबीजी लाइन की मुरम्मत के बाद दोबारा टूट जाना आवाम से मजाक है। सिंध हुकूमत और वाटर बोर्ड की गफलत ने कराची को प्यासा छोड़ दिया, कराची से पानी छीनने वालों का एहतसाब नागुज़ीर है। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, लसबेला, तुरबत, दादू, मोहिंजोदड़ो और हैदराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में पारा 41 डिग्री तक पहुंचा, लाहौर में 34, इस्लामाबाद में 33, पेशावर में 32, कोयटा में 29, गिलगित में 23, करदू में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 33 और श्रीनगर में 26 डिग्री रिकॉर्ड। स्वात के खूबसूरत सयाहती मकाम ब्लू वाटर के दिलकश नज़ारे, सरसब्ज पहाड़ों से निकलते नीले पानी को देखने सयाह खींचे चले आए। स्वात में आइंदा 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई, सयाहों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत।